बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सैम कुकिंग एंड क्राफ्ट चैनल। कैसे हैं बस, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं मटन कुन्ना की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। मैं ये बिल्कुल कमर्शियल तरीके से बनाऊँगी। यकीन जानिए ये बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बनता है और इसकी रेसिपी बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ मैं बनाऊँगी। खासतौर पे बिगिनर्स के लिए ये बहुत ही आसान रेसिपी होगी। तो आपने इस मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है, कुछ भी इसमें स्किप नहीं करना। तो चलिए मैं रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। ये मैंने मटन लिया है, तकरीबन ये 1 kg है और ये इसके मैंने बड़े बड़े यूँ पीसीज लिए हैं क्योंकि इसमें बड़े बड़े पीसीज यूज़ होते हैं। ये देखें इस तरीके से। और आपने ये लेग पीस लेना है या फिर शोल्डर का पीस लेना है। इसमें ये शोल्डर या लेग का ही गोश्त अच्छा लगता है। और ये मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, इसमें बहुत ज़्यादा प्याज नहीं यूज़ होता। और ये 2 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट है। तो सबसे पहले मैं इसको प्याज को फ्राई करूँगी। इसको मैं फ्राई घी में करूँगी क्योंकि इसमें कुन्ना गोश्त में घी यूज़ होता है, इसमें ऑयल यूज़ नहीं होता। वैसे ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप ऑयल यूज़ कर भी सकते हैं, लेकिन जो घी से टेस्ट आता है वो ऑयल से नहीं आता। ये घी लिया है मैंने, 1 कप भर के इसमें घी जाएगा। और ये 1 अदद प्याज। अब इसको प्याज को लाइट ब्राउन नहीं करना, बस इसका कलर चेंज करना है। ये देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है, बस इसको ब्राउन नहीं करना। अब इसमें मैं गोश्त डाल दूंगी। अच्छा, आपने कोशिश करनी है कि गोश्त में मिक वाली बोटी लाजमी हो। मिक वाली बोटी से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, जो इसकी ग्रेवी बनती है उसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब मैं इस गोश्त की अच्छे से इसमें भुनाई करूँगी। ये देखें गोश्त का हल्का सा कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अब इसमें साथ ही मैं लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दूँगी। ये बिल्कुल कमर्शियल तरीके से, कमर्शियल स्टाइल से मैं बना रही हूँ। आपको लगेगा ही नहीं कि ये घर में बना हुआ है, ये ऐसे लगेगा जैसे आप बाज़ार का ही खा रहे हैं। अच्छा, ये कुछ साबुत गरम मसाले हैं जो मैं अब बुनाई करते वक्त इसमें डालूँगी। ये 2 अदद बड़ी इलायची है, 10 से 12 अदद काली मिर्चें हैं और 8 से 10 लौंग और 3 बड़े टुकड़े ये दालचीनी के हैं और तकरीबन 6 अदद ये सब्ज़ छोटी इलायची है। ये इसमें मैं भुनाई करते वक्त डाल दूँगी ताकि मसालों का जो है वो फ्लेवर इसमें आ जाए गोश्त में। गोश्त की भुनाई भी देखिए काफ़ी हद तक हो गई है। मैं इसकी भुनाई जो है वो बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे कर रही हूँ, हाई फ्लेम नहीं करनी गोश्त की भुनाई करते वक्त। अब तकरीबन इसको 10 मिनट हो गए हैं भुनाई करते हुए। अब इसमें मैं स्पाइसेस ऐड करती हूँ। ये इसके स्पाइसेस हैं 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर, हाफ टेबलस्पून हल्दी पाउडर जाएगा इसमें। ये स्पाइसेस मैं अब इसमें डाल दूँगी और तकरीबन 10 मिनट इसकी मीडियम फ्लेम पे मैं मज़ीद भुनाई करूँगी। नमक आपने पहले कम ही रखना है क्योंकि नमक बाद में टेस्ट करके भी डाला जा सकता है, लेकिन अब पहले ही आप नमक ज़्यादा डाल देंगे तो वो फिर मुश्किल हो जाती है उसको ज़्यादा कम करना। तो इसलिए आपने नमक जो है उसका कम ही रखना है। और इस गोश्त की भुनाई आपने बहुत ही अच्छे से करनी है। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं स्पाइसेस डाल के इसकी भुनाई करते हुए। अब मैं इसमें 3 टेबलस्पून भर के योगर्ट ऐड करूँगी। 3 टेबलस्पून। चलो, इसमें टमाटर बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता और दही भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल लें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन मैं इसमें योगर्ट जो है वो डालती हूँ। अब मैं दही का पानी खुश्क होने तक इसकी मज़ीद मीडियम फ्लेम पे भुनाई करूँगी 10 मिनट तक। गोश्त की बहुत ही
बहुत ही अच्छे से बुनाई हो गई है। अब इसमें मैं पानी डाल दूंगी। गोश्त 1 किलो है तो इसमें मैं 1 लीटर पानी डालूंगी। ये देखें 1 लीटर मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब मैं इसको गलने के लिए रख दूंगी। इसको बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने गोश्त को गलाना है। तेज़ आंच पे इसको नहीं गलाना है, ना ही प्रेशर बंद करना है। ये जितना टाइम हल्की आंच पे पकेगा उतना ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसका। अब मैं इसको तकरीबन 2 घंटे के बाद दोबारा चेक करूँगी। अब मैं ढक के इसको रख देती हूँ। 2.5 से 3 घंटे हो गए हैं इसको रखे हुए। मैं इसको गोश्त को चेक कर लेती हूँ। गोश्त जो है वो ऑलमोस्ट अच्छे से गल चुका है। अब मैं इसमें हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर डालूँगी। ये होममेड गरम मसाला मेरा, मैंने इसकी वीडियो भी अपलोड की हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं वीडियो मेरी। अच्छा, ये मैंने फाइन आटा लिया है। ये मैं 3 टेबलस्पून पानी में मिक्स करके अब उसमें डाल देती हूँ। आप गंदम का आटा ना लें, ना कुछ लोग मैदा यूज़ करते हैं, गंदम का आटा यूज़ करते हैं। तो मैं तो अब यही सजेस्ट करूँगी कि आप फ़ाइन आटा ही यूज़ करें, क्योंकि ना ही गंदम के आटे से टेस्ट अच्छा आता है और ना ही मैदे से अच्छा टेस्ट आता है। तो ये आप जब भी इसमें डालें तो इसमें फ़ाइन आटा ही इस्तेमाल करें। अब ये 3 टेबलस्पून मैंने लिया है। इसको अब मैं पानी में मिक्स करके तो उसमें शामिल कर देती हूँ। ये देखें, इसको मैंने पानी में मिक्स कर दिया है। इस तरीके से आपने अच्छे से मिक्स करना है कि इसमें कोई लम्स भी बाकी ना रहे। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर देती हूँ इसमें। ये थोड़ा थोड़ा करके इसमें अब मैं डाल दूँगी और साथ साथ चम्मच भी चलाते जाना है। आंच मैंने अभी भी मीडियम ही रखी है। इसको अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी। अब इस आटा मैंने मिक्स करके डाल दिया है। अब इसको तकरीबन मैं 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख दूँगी। एक दफ़ा इसका ऊपर से ऑयल जो है वो गायब हो जाएगा, लेकिन जब ये 20 मिनट हल्की आंच पे इसको मज़ीद पकाएंगे तो ऑयल जो है वो दोबारा ऊपर आ जाएगा। ये देखें, बस इससे ज़्यादा इसकी थिक कंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए। अब इसको मैं हल्की आंच पे दोबारा से ढक के पकने के लिए रख देती हूँ। अच्छा, ये 1 टेबल स्पून भर के मैंने ज़ीरा लिया है, काला ज़ीरा लिया है, ब्लैक ज़ीरा इसमें डलता है। ये इसका समझ लें कि कुन्ना गोश्त के जो है ये जान है, इसी से इसका फ्लेवर आता है। तो मैं ये 1 टेबल स्पून भर के इसमें अब डाल दूँगी। ज़ीरा मैंने डाल दिया है और 10 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। अब मैं ज़ीरे को अच्छे से मिक्स कर देती हूँ और इसको मज़ीद मैं भी 10 मिनट पकाऊंगी। 25 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए, ये बिल्कुल रेडी है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और इसको सर्विंग बाउल में निकालूंगी। अब मैं, आप देखें ये ऑयल भी ऊपर आ गया है। जी, तो बस मज़ेदार मटन कुन्ना बिल्कुल रेडी है। मैं इसको नान के साथ सर्व करूंगी। आप इसको नान के साथ खाइएगा, यकीन जानिए ये बहुत ही मज़ेदार बना है। आपने मेरी इस रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है आपको मटन कुन्ना की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।